दोहा नंबर 78 और 79 रहेंगे। तो आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा है। सुनत बचन बिह से ऋषय गिरि संभव तव देह रामा, नारद कर उपदेश सुनु कहूँ बसऊँ किसुगे रामा। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषिगण लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश नि जाई, तिन्ह फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था। किसने? नारद जी ने। कौन कह रहा है? सप्त ऋषि कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? माता पार्वती से कह रहे हैं, कि जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुख भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सबहि चहकिन्हा। सप्त ऋषि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बाबा शिव ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा है। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निलज्ज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निलज्ज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। कहूँ कवन सुख अस बर पाए, भल भूली ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए मरा इन्हीं ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मागी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं है, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? यह कौन कह रहा है? सप्त ऋषि कह रहे हैं। किससे? पार्वती जी से कह रहे हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो देवी, तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक ही और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुरवै कुंठ निवासी। अस बर तुम्हें मिला उब आनी,
सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, क्या बोली? सत्य कहे हूँ गिरी भव तनुए, हठन छूट छूटे बरु देहा, कनकऊ पुनि पसानते होई, जारहूँ सहजुन परिहर सोई। आपने प्रभु यह सत्य कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी तो पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवनु उजरऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के वचन प्रति तिन जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सुसिधि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है।